अयोध्या में राम मंदिर पर पाकिस्तान बेचैन है, बौखलाया जा रहा है। राम मंदिर से पाकिस्तान को मिर्ची काफी बुरी तरह से लगी है। ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आज पूरी दुनिया पे ये हो गया है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और भारत कहाँ खड़ा है। 1992 में एक वाकया हुआ था, बाबरी मस्जिद को इंतहा पसंद हिंदुओं ने शहीद कर दिया था। एज ए मुस्लिम तो ऑब्वियसली बात है, मैं सहमत नहीं हूँगा। लेकिन पाकिस्तान में ट्विटर पर लगातार मंदिर टॉप ट्रेंड पर रहा। सोशल मीडिया पर कश्मीर पर भी बेचैनी पाकिस्तान में साफ है। पाकिस्तानी नेताओं की जमकर बयानबाजी भी सामने आई है। दुनिया के अंदर ना सिर्फ अपना कद काठ बढ़ा लिया है वजीर आजम पाकिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज पूरी दुनिया को गया है। आई मीन दिस इज ब्रिलियंट डिप्लोमेसी एट इट्स पीक। और दूसरी जानिब आप देखते हैं कि एक प्रोग्रेसिव सेक्युलर इंडिया जो है उसका आज जो जनाजा है वो बड़ी धूम से निकला है। दोस्तों, मॉरिशस जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो राम टेम्पल की जो इवेंट है, जो सेरेमनी है, ये एक ग्लोबल इवेंट है। ऑफ कोर्स एज ए मुस्लिम तो सेंटिमेंट सबके हर्ट हुए, चाहे वो कहीं का भी मुस्लिम हो, वो इंडियन हो, वो पाकिस्तानी हो, या वो किसी और कंट्री में भी रहता हो। ऑफ कोर्स दे आर हर्ट बाय इट। जो है 1857 से पहले कभी इधर नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं, मगर हमें यह पता है कि हिंदू इधर जरूर वर्शिप करते थे। सो जिसकी वजह से अब ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज का आ गया इस फैसले में। इसकी वजह से हम हिंदू पार्टी को जो है वो उनको तरजीह देते हैं, उनके क्लेम को। सो इसका लॉजिक समझ से बालातर है, क्योंकि दैट जहां आपने मस्जिद तोड़ी मुसलमानों की, मतलब कि एक वो है इबादत गाह है, उसको तोड़ा, आप उस जगह मुसलमानों के लिए ही बनाए। अब जैसे पाकिस्तान में किसी ऐसी मंदिर की जगह मंदिर तोड़ा जाए, उसकी जगह हम लोग कभी भी मस्जिद नहीं बनाएंगे, हम मंदिर ही बनाएंगे। हम उनको बल्कि रेनोवेट करके अच्छे तरीके से बनाएंगे। और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। मंदिर और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान बेहद परेशान है। अमेरिका के अंदर, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए। जो वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत आई है वो मंशूर ये लेके आई है कि हमने मुसलमानों को दबाना है और हिंदुओं को आगे लेके आना है। तो ये तो उनके मंशूर का हिस्सा था और ये तो एक ना एक दिन होना था। वहाँ पे हम देख रहे थे किस तरह मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं मुसलमानों की, और वहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, जो वहाँ पे सिख हैं, तो वो तमाम अकलियतें वो बीजेपी और मोदी की हुकूमत के आने के बाद उनकी नफरत और तासुब का शिकार हैं। और ये सारी लाइव आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। देना चाहिए। अगर वो जैसे बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से जगह दी जाएगी मस्जिद के लिए, तो वो अलग सी जगह आप हिंदुओं को दें, वहाँ पे वो मंदिर बनाएं जो वो व्हाटएवर दे वांट। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, ठीक है जी। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि भारत में दोस्तों 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। और दोस्तों कितनी प्राउड की बात है कि दोस्तों जितनी बेसब्री से भारतीयों को उस दिन का इंतजार है, और दोस्तों मैं ये कहूं कि 50 कंट्री के अंदर भी लोग इंतजार कर रहे हैं इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए। जी दोस्तों, तो दोस्तों 50 कंट्री जो कि विदेश की कंट्री है दोस्तों, उसके अंदर इंतजार कर रहे हैं दोस्तों भारत का दोस्तों 22 जनवरी की डेट जो कि सेलिब्रेट करेंगे, टेलीकास्ट होगा वहां पे उस दिन को। कितना ज्यादा प्राउड मोमेंट है हम भारतीयों के लिए। और दोस्तों यूएसए में कितनी जगह तो दोस्तों रैली चल रही है, कार रैलियां चल रही है, रथ यात्रा चल रही है फ्रांस के अंदर। दोस्तों कितने सारी जगहों पे हम भारतीयों के लिए कितना ही ज्यादा सुविधा दे रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडिल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इनविटेशन गए हैं। तभी अब देखो भाई, टोटल 428 माइनॉरिटी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, 428। और भाई 428 मंदिर थे। साफ बोलो ना यार, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तान का अखबार है, कहता है 428 माइनॉरिटी नहीं, 428 मंदिर थे पाकिस्तान में। 428 मंदिर, इसमें से 408 इन्होंने तोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं आप? इन्होंने 428 मंदिर थे। लव
जो प्रभु श्री राम के बेटे थे, पुत्र थे, उनके लव के नाम पर तो लाहौर है। यह पूरा हिंदू इलाका था पेशावर तक। और दोस्तों, ये जो तुर्की इतना उछल रहा है, हाया सोफिया चर्च था, उसको मस्जिद बना दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूं, इतने फ्रॉड हैं, इतने चोर हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं क्या बोलूं यार। इतने चोर हैं ये लोग, इतने 420 हैं। क्या वो एर्दोगान वहां पे बैठा हुआ और यहां पे पता नहीं XYZ, यहां पे तो पाकिस्तान में जैसे मुरमुरे के भी वो अखबार में मुरमुरा देते हैं ना, फिर खा के अखबार फेंक देते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में इसके ऊपर बात की जाती है या बहुत सारे मुस्लिम वर्ल्ड में बात की जाती है कि भाई यहाँ पे कभी मस्जिद हुआ करती थी। वो कहते हैं नहीं, यहाँ पे मस्जिद नहीं थी, यहाँ पे मंदिर था। सो मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी थी। सो मंदिर गिराया गया था, उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई थी। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और वो कह रहे हैं कि वी हैव गिवन दिस मैसेज इन कीनिया, इन तंजानिया, युगांडा, मॉरिशस, नाइजीरिया, मोज़म्बिक, ऑल दीज प्लेसेस, कोलालमपुर, बैंकॉक, सिंगापुर, हर मुल्क में विश्व हिंदू प्रदेश जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है। इस हवाले को उन्होंने इंटरनेशनल इवेंट को इंटरनेशनल कर दिया। इट मीन्स कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो हिंदुज़म है, जो उनका मज़हब है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो उनकी हिस्ट्री, वो समझते हैं कि हमें हमारे कल्चर को मिटाने की कोशिश की गई थी, हमारी वैल्यूज़ को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। सो वी आर बैक। जैसे जो बाइडेन ने ट्रंप के जाने के बाद कहा था ना, अमेरिका इज़ बैक, इन अ सेम फैशन इंडियंस आर सेइंग वी आर बैक। हम वापस आ गए हैं भाईजान, हम वापस हैं। और हम जो है वो वी आर रिक्लेमिंग आवर पास, हम अपने पास को रिक्लेम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बढ़ के जो चीज़ है दैट द पीपल लार्जली, कहा तो ये जाता था कि जी इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन। बट नरेंद्र मोदी एंड उनकी जो पार्टी ने पॉलिटिक्स शुरू की है, उससे तो पता ये चलता है, और जो मैसेजिंग आती है वो यही है कि इंडिया में भी सेकुलर और अ सेक्शन ऑफ इंडिया में भी सेकुलर, बट अ बिग सेक्शन ऑफ इंडिया दे बिलीव इन रिलीजन। वो अपने रिलीजन की बात कर रहे हैं। जैसे अमेरिका भले एक सेकुलर मुल्क होगा, लेकिन वहाँ पे देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल हु बिलीव इन क्रिश्चियनिटी। इट मीन्स साबित ये हुआ कि जो मज़हब है दैट इज डीप इनसाइड एवरी ह्यूमन बीइंग। एंड व्हेन every countries were talking about the collective identity of that country, जो collective identity है, the collective identity, यही वजह है ना कि they are saying it is no more India, it is भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी भारत का जिक्र है। सो वो कहते हैं कि ये भारत है, इट्स नॉट इंडिया। इंडिया की बात ना करें हमारे साथ, भारत की बात करें। सो वी आर भारत, हम भारत हैं। हम इंडिया जो है वो थे या इंडिया भी रहेंगे, लेकिन हम भारत हैं। सो इंडिया एक नया जो मेकअप है वो हमारे सामने आ रहा है। और अगर आप देखें आइंदा आने वाले दिनों में, अगर आप देखेंगे कि आपके सामने ये मेकअप मज़ीद सामने आएगा। और 2024 से लेके 2029 में आई पर्सनली बिलीव दैट इंडिया विल बी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ हिंदू कंट्री, which is, if Prime Minister Modi gets a mandate, it means that's what the people of India want. And I think they have absolutely complete right to be whatever they want to be. Indians अगर इसको they don't want कि जो secular direction है ये बदल दें, जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, उसकी वजह वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि जो मज़हब है ये पर्सनल मैटर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहा है ये पर्सनल मैटर नहीं है, ये एक कलेक्टिव मैटर है, ये एक कलेक्टिव मैटर है, ये पर्सनल मैटर नहीं है। सो ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये एक पर्सनल मैटर नहीं है जो कांग्रेस कह रही है। जो जिस तरह का नरेंद्र मोदी को रिस्पॉन्स मिल रहा है इंडियन लोगों से, द वे Hindus in America, in Fiji, in Germany, in London, in Australia, in Paris, in all these places, सरक कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, that doesn't tell that कि religion is a personal thing. Religion for India is now चलती रहती है। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं, सारे के सारे सीईओ
दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं, उनकी IIT से पढ़े हुए लोग हैं। तो अब जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और वैसे भी इसके अलावा ये भी बात है कि बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि ये चीज सामने आ रही है कि 40 बिलबोर्ड्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्सास है जहां के इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जॉर्जिया है और एरिजोना जो है वहां पर। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एरिजोना है और 1-2 स्टेट्स और वहां पर वो जो ये सेलिब्रेशन होगी, विजुअल सेलिब्रेशन जो है उसमें शामिल होंगे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा तो उसमें वहां पर दिखाया जा रहा होगा। और मैं यही समझती हूँ, मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में वो जो है वो अब उसकी एक लाइव स्ट्रीम जो है वो दिखाई जा रही होगी। तो ये मैं कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को, और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए अब इससे भारत की ताकत का आप अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है, ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सब को जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। कितनी जगह राम मंदिर के चर्चे चल रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है हम भारतीयों के लिए कि पूरे वर्ल्ड में आज तक कभी किसी देश के लिए ऐसा नहीं हुआ होगा जितना ही ज्यादा सेलिब्रेट हम भारतीयों के मंदिर के उद्घाटन के लिए हो रहा है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, वो कितना पुराना मंदिर था हमारे राम जी का, और 500 साल लग गए उसको बनने में। भारत के अंदर कितनी ज्यादा जाने गई। तो दोस्तों जो सेलिब्रेट होगा वो तो दोस्तों बहुत ही बड़ा दिन होगा 22 जनवरी हम भारतीयों के लिए। और दोस्तों जो विदेशों में है उन लोगों के लिए भी काफी प्राउड मोमेंट होगा कि विदेशों के अंदर ऐसा पहली बार होगा कि कोई इतना ज्यादा सेलिब्रेट करेगा हिंदू फेस्टिवल को। पूरा एकदम दिवाली की तरह 22 जनवरी को मनाया जाएगा। और दोस्तों ये सब देख के ना पाकिस्तान के जो लोग हैं दोस्तों, वो लोग उनकी तो हालत खराब हो गई है कि भारत की इतनी तरक्की देख के कैसे पाकिस्तान के लोग जल रहे। और जले क्यों ना दोस्तों, क्योंकि साथ में अलग हुए थे और वो लोग पीछे से पीछे होते जा रहे हो, भारत आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।